परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। एक बार नारद जी को भ्रम हो गया कि भगवान कहाँ हैं, वहां बैकुंठ में। भ्रम हो गया नारद जी को। भगवान कहना चाहते हैं कि नारद, ऐसी बात नहीं कि मैं बैकुंठ में हूं। नारद जी गए, नहीं मिले। क्षीर सागर में आ गए, नहीं मिले। वेद व्यास जी के पास गए, नहीं मिले। उन्होंने सोचा हो सकता है कि व्यास जी ध्यान में हो, लेकिन उन्होंने बुला लिया। नारद जी पहुंचे, कहीं भी नहीं मिले। हार के नारद जी चिंतन करने लगे। भगवान प्रकट हो गए। भगवान से नारद जी ने कहा कि हे भगवान, मैं बैकुंठ में गया, क्षीर सागर में गया, बड़े बड़े योगियों के पास गया, पर मुझे आप नहीं मिले। भगवान ने भी पुष्टि की कि नारद जी, सत्य वचन में आपको बताई देता हूं कि ना हम बच्चामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में वास नहीं करता। योगियाम हितेव च, ना मैं योगियों के पास रहता हूं। मधुभक्ता यस्य गायन्ति, मेरा भक्त जहां मेरा गुणगान करने लग जाए, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरा स्थान वही है। भगवान तो उपासना से मिलते हैं। प्रभु का हमेशा चिंतन करना चाहिए। भागवत में एक श्लोक है, वासुदेव परा वेदाः, वेद ही वासुदेव भगवान है, और वासुदेव परा यज्ञाः, और वासुदेव ही भगवान यज्ञ है। वासुदेव पराः योगाः, वासुदेवी योग हैं। वासुदेव परा क्रिया, और वासुदेवी सारी क्रिया है। तो ये भागवत जी, कितना प्यारा नाम है, श्रीमद् भागवत। इस ग्रंथ का नाम महाभागवत महापुराण। अच्छा, भागवती क्यों रखा भाई? अब भागवत किसे कहते हैं भाई? सीधा सा अर्थ है, जिस ग्रंथ में भगवान के श्रीमुख से भक्तों का वर्णन है। सीधी सी बात पे आ जाओ। प्रहलाद जी ने ऐसे पाया, ध्रुव जी ने ऐसे पुकारा। जिस ग्रंथ में भगवान के भक्तों का वर्णन है, उसे कहते हैं भागवत। अच्छा, ये भागवत, अब इसमें श्रीमद् भागवत श्री और लग गया। तो एक बार वेद व्यास जी को इस ग्रंथ को लिखने की, और उन्होंने सोची कि सरस्वती नदी के किनारे सम्य अपराध आश्रम पर इस पुराण को लिखने की शक्ति प्राप्त करने के लिए ध्यान कर रहे थे। तब उसी समय माया के रूप में किशोरी जी श्री राधा रानी का दर्शन हुआ, और पुरुष के रूप में श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। अब तो वेद व्यास जी ने सोचने लगे, मुझे आज राधा और कृष्ण दोनों का ही दर्शन हुआ है, लेकिन इस पुराण का नामकरण पहले किसके नाम से करूं? राधा के नाम से करूं या श्री कृष्ण के नाम से करूं? वेद व्यास जी ने सोचा, मुझे तो इस पुराण में श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन करना है, लेकिन एक बात तो है, राधा रानी की कृपा के बिना कोई भी मेरे गोविंद की कथा को कह ही नहीं सकता। जिसने राधा रानी के कमल के समान चरणों की उपासना नहीं की है,
जिसने श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा नहीं की है वो भगवान श्याम सुंदर की अथाह समुद्र के समान कथा को कैसे कह सकता है? यानी कि जिसने राधा रानी की भक्ति नहीं की, श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा नहीं की, तो फिर वो मेरे गोविंद की कथा को कह ही नहीं सकता। इसीलिए वेद व्यास जी ने सबसे पहले श्री लिखा है, श्रीमद् भागवत महापुराण। यहाँ श्री शब्द का अर्थ है राधा, लेकिन कुछ विद्वानों ने श्री शब्द का अर्थ लक्ष्मी बताया, परंतु यहाँ इस भागवत में श्री शब्द का अर्थ है राधा। भागवत में श्री शब्द का अर्थ राधा है, वेद में लिखा है। 7 देवियों के पूजन का अलग अलग नाम लेकर पूजन किया जाता है, उसमें श्री का अलग पूजन है और लक्ष्मी जी का अलग पूजन है। अब हम व्याकरण के द्वारा श्री शब्द का अर्थ करें तो पहला अर्थ, जिसकी उपासना से भक्तों का अंतःकरण पवित्र हो जाए, वो है श्री, यानी कि राधा। दूसरा अर्थ, जिसकी उपासना काम क्रोध आदि को नष्ट कर दे, वो है श्री अर्थात राधा। तीसरा अर्थ, जो भक्तों के रोने को सुने, भक्तों के रोने को सुने, वो है श्री अर्थात राधा। श्री शब्द का चौथा अर्थ, जो भक्तों के कष्टों को भगवान को सुनाए, वो है राधा। 5 बार श्री कृष्ण जिनके चरणों की सेवा करते हैं, वो है श्री अर्थात राधा। यहाँ श्री शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण तो राधा रानी के ही चरणों की सेवा करते हैं। तो यहाँ श्री लिखकर वेद व्यास जी ने स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि भागवत में प्रवेश करने से पहले राधा रानी को प्रणाम करना चाहिए, श्री के बाद मद। मद माने पूर्ण, यानी कि राधा रानी की कृपा से पूर्ण जो पुराण है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग। भा के कहे से भाग खुल जात जीवन के, गा के कहे से गेरुम गुमान मिट जाते हैं। वा के कहे से विष्णु दूतन में वर्ण होत, ताके कहे से भव सागर तर जाते हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। समरिया ले चल पल्ली पार, सामोरे ले चल पल्ली। बीड़ी में ताली के साथ दो। समरिया ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार। कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, समरिया चल पल्ली पार। जहाँ राधे राधे राधे, जहाँ राधे राधे राधे, अलमेली सरकार। कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। सब तेरे अर्पण, सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण।
तेरे अर्पण पुण्य पाप सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण मैं तेरे मन की नासी तू मेरा आधार करके आगे चल बदले पार साया चल बदले पार साया चल बदले पार श्रीमद् भागवत, इसका पूरा नाम है श्रीमद् भागवत। कथा को आप सत्संग भी कह सकते हैं। सत्संग की परिभाषा तो विद्वानों ने बड़ी बड़ी लिखी है। भाई गोस्वामी तुलसीदास की सत्संग की परिभाषा पढ़ी होगी आपने, सुंदरकांड पढ़ा हो। भाई हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो वहां उस गेट पर कौन खड़ी है? लंकिनी। तो लंकिनी ने कहा, ए चोर कहीं के, छुप के जाता है, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? हनुमान जी को हंसी आ गई, हंस गए हनुमान जी। बोल तू हमको नहीं जानती है, हम कौन है? हनुमान जी बोले, रामदूत तुलित बल धामा। अरे हम तो राम जी के दूत हैं। विद्वान लोग बारीकी से ध्यान दें। अरे हनुमान जी ये भी कह सकते थे कि हम बलशाली हैं, नहीं, ऐसा नहीं। राम दूत अतुलित बल धामा, तो हम राम के दूत हैं। अरे दुनिया के सबसे बड़े चोर के गेट पर खड़ी है और हमसे चोर कह रही है। तो हनुमान जी ने बड़ी जोर से उस लंकिनी में एक मौका दिया। मुठ्ठ का एक महाकपेहनी, रुधिर बमत धरनी ढनमनी। तो हनुमान जी ने एक मुक्का दिया और मुंह में होकर खून डालने लगी और हाथ जोड़कर कह रही है। सुंदरकांड 2 नंबर 4। लंकिनी कह रही है, मेरे जीवन में तो सच्चा सत्संग आ गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तुलाए कंग। तूलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग। लंकिनी कह रही है, मेरे जीवन में तो सच्चा सत्संग आ गया। मुक्का खाके भी कह रही है कि मेरे जीवन में तो सच्चा सत्संग आ गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। अरे इस मृत्यु लोक में हम बैठे हैं, इससे बड़ा सुख कौन सा है? स्वर्ग का सुख। और स्वर्ग से भी बड़ा है अपवर्ग सुख। अपवर्ग का सुख, अपवर्ग किसे कहते हैं? अपवर्ग कहते हैं, आपने छोटे आ बड़े आ पढ़े होंगे, प फ ब भ म। प माने पाप, फ माने फल की इच्छा, ब माने बंधन और भ माने भय और म माने मृत्यु। इन सबसे परे हो वो होता है अपवर्ग सुख।